आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। आज 17 जुलाई हो गई है और आगे मॉनसून कैसा रहने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो रात का पिक्चर है, ये सैटेलाइट पिक्चर, इसमें हम देखेंगे कि जो बादल किस तरह से बने हुए थे। तो अब क्या हो रहा है कि एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जहां पर था, जो उत्तर भारत में था, यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर था, वो धीरे धीरे कमजोर होकर के पाकिस्तान की तरफ चला गया है। हालांकि अभी भी बादल बने हुए हैं, लेकिन उसका असर काफी कम हो गया है। और दूसरा जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, वो झारखंड से लेकर के अब ये आगे बढ़ा है, छत्तीसगढ़ से होते हुए ये दक्षिण जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो बादलों का जो जमावड़ा है, यानी कि समूह है, वो आप ऊपर से देखेंगे तो आप देखिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रहा है, उधर जो पाकिस्तान के आसपास दिखाई दे रहा है, और ये अब उत्तर प्रदेश से लेकर के ये बिहार के दक्षिणी इलाके और पूरा ये झारखंड, उड़ीसा और आपका जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि तेलंगाना और मराठवाड़ा और जो आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी बादल दिखाई दे रहे हैं। और अब क्या है कि जो एक्टिविटी है वो दक्षिण भारत में बढ़ने वाली है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो आप देखिए कर्नाटक और केरल के तट पर और बेंगलुरु के आसपास, जैसे बेंगलुरु में मैंने बताया था कि भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, तो वहां पर भी दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में वेदर एक्टिविटी थोड़ा सा स्ट्रांग हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जो इस जगह बन रहा है और ट्रफ इस तरह से आ रही है। तो ये जो हवाएं हैं यहाँ जो दक्षिण भारत में, इसी कारण दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। इस समय जो वेदर सिस्टम है, अगर ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की बात करें तो ये आगे जाकर के यहाँ पर जाकर के ये लो प्रेशर एरिया बन गया है। ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आ गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के आसपास आ चुका है। तो अब जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो किन इलाकों में होंगी और किस तरह से होंगी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे कि जो वेदर सिस्टम थे, अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो ये देखिए, ये जो है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया उत्तर प्रदेश के ऊपर आ गया और ये पाकिस्तान के आसपास चला गया लो प्रेशर बन करके। ये बन गया है लो प्रेशर एरिया और ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये जो हवाएं घूम रही हैं उससे पता लगता है। ये यहाँ हवाएं थोड़ी सी कम घूम रही हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स है, इसीलिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के ऊपर ये इस तरह का वेदर सिस्टम बन गया है। अब ये अगर एक दिन बाद की बात करें, 18 तारीख की बात करें, तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पे काफी कमजोर हो जाएगा, ये दिल्ली के साउथ में आ जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ने वाली है 18 तारीख को। तो इस तरह का मौसम बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो अब हम चलते हैं कि किस तरह का मौसम किस इलाके में रहेगा। तो पहाड़ों से ही शुरुआत करते हैं। तो पहाड़ों पर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बारिश में जो है काफी ज्यादा वृद्धि हो गई है। अब जो बारिश है वो हम देखेंगे कि पाकिस्तान के कई इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड अभी भी हो सकते हैं। और नदी और नाले उफान पर रहेंगे, पहाड़ कट सकते हैं, और इससे क्या होगा कि रोड ब्लॉक वगैरह के चांसेस बन रहे हैं। उसी तरह से हिमाचल और उत्तराखंड में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं काफी ज्यादा होने की संभावना दिखाई दे रही है। मंडी, धर्मशाला से लेकर के कुल्लू, मनाली और शिमला, ये सारे इलाके जो है इस सभी इलाकों में काफी ज्यादा तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर के आपका जो दक्षिणी इलाके हैं, नैनीताल, चंपावत, ये जो बागेश्वर, देहरादून, मसूरी, ये सारे इलाके, ऋषिकेश, हरिद्वार, सभी इलाके में बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि पंजाब में क्या होने वाला। तो पंजाब में जैसे कि जो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे बढ़ा है, ये राजस्थान से आगे बढ़ करके पंजाब और के भी पश्चिम में चला गया है। तो इसका क्या असर होगा कि इसके प्रभाव से अब पंजाब के कई इलाकों में काफी अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी पूरे पंजाब में आज बादल बरस सकते हैं। और अगर देखें तो ये अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के फिरोजपुर, तरन तारन, अबोहर, फजलिका, मनसा, बठिंडा, ये सारे इलाकों से लेकर के आपका जो पटियाला है, जलंधर, लुधियाना, शहीद भगत सिंह नगर, ज्यादा अजीत सिंह नगर, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो उत्तरी हरियाणा है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यहाँ से लेकर के
आपका चंडीगढ़, पंचकुला, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। और ये जो वेदर एक्टिविटी है आपके पूरे राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में तक फैलेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, टोंक, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। जोधपुर और बाड़मेर और जालौर के भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। जैसलमेर के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन जैसलमेर के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान काफी अच्छी बारिश देखने वाला है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी अच्छी बारिश है, पहाड़ों पर भी अच्छी बारिश है। और अब अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो पीछे वाला ये जो वेदर सिस्टम है, इसका असर जो दिखाई देगा आपको, तो इसमें हम देखेंगे कि कहां पर दिखाई देगा। तो आप देखिए ये पूरा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मऊ, गाजीपुर, बलिया, चित्रकूट, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, ये जो प्रतापगढ़, फैजाबाद, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, यहाँ पर यानी दक्षिणी इलाकों में काफी ज्यादा दिखाई देने की संभावना है। महोबा, झांसी और बांदा वगैरह में भी तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। लेकिन जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर थोड़ी सी बारिश कम होगी। उत्तर पश्चिम में हल्की से मध्यम बारिश यानी छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है। और उसके बाद 17 तारीख को ये वेदर सिस्टम दिल्ली के नीचे आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर इलाके सूखे हो जाएंगे, यहाँ पर वेदर काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखिए ये पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में ये 19 तारीख से बारिश की गतिविधियों में भारी कमी देखने को मिलेगी। तो अभी अगर हम बिहार की बात करें, आज की बात करते हैं, ये मैंने जो बताया आपको कि बारिश जब कम हो जाएगी उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में, तो ये 18 तारीख को होगी। तो आज बिहार में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी दिखाई देगी क्योंकि वेदर सिस्टम आगे की तरफ आ गया है, बिहार को छोड़ चुका है। यहाँ पर अररिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर, ये कटिहार, फोरबेसगंज, ये जो इलाके हैं, पूर्णिया, खगड़िया, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें यानी कि खंड वर्षा ही आपको दिखाई देने वाली है। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी आप देखिए कि झारखंड के ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश है। आज मॉडरेट शावर्स हैं, लेकिन ओवरऑल इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। और गंगे पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे काफी ज्यादा कमी दिखाई दे रही है। पूरा गंगे पश्चिम बंगाल है जो खाली हो गया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। तो ये अभी की बात है। लेकिन अगर कल की बात करें यानी कि 18 तारीख की बात करें तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके सूख जाएंगे, लेकिन आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, कानपुर, ये आपका ललितपुर, झांसी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बांदा, महोबा, इन इलाकों में बारिश रहेगी। बाकी इलाकों में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। अब बिहार में भी बारिश कम हो जाएगी, झारखंड में भी काफी कम हो जाएगी, गंगे पश्चिम बंगाल में कम हो जाएगी। और अगर 18 तारीख की बात करें तो देखिए पूरा उत्तर प्रदेश, ये आपका जो बिहार, झारखंड में फिर से एक नया वेदर सिस्टम आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर इलाके और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके साफ हो जाएंगे। और उसी तरह से आप देखेंगे पंजाब के कई इलाके, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में भी वेदर कम हो जाएगा, क्योंकि ये वेदर सिस्टम जो है कमजोर होने लग जाएंगे। तो ये इस तरह का मौसम हमें दिखाई दे रहा है। 18 तारीख तक की बात कर रहे हैं हम। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में देखिए आप अभी जो बारिश की गतिविधियां जैसे मैंने बताई थी उस तरह से होंगी, लेकिन कल 17 तारीख को बारिश की गतिविधियां फिर से जोर पकड़ेंगी। खास करके कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश होगी। सवाई माधोपुर में, अजमेर में भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और ये हम देखेंगे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली से लेकर के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर 17 तारीख को बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हो जाएगी। जैसलमेर के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। 18 तारीख में बारिश में काफी ज्यादा कमी आएगी, खास करके उत्तरी जो इलाके हैं आपके, जैसे कि हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर, ये जो इलाके हैं, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ पर कमी आ जाएगी। लेकिन बारिश की गतिविधियां कोटा, जयपुर, अजमेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, जोधपुर के और बाड़मेर के कुछ इलाकों में 18 तारीख को बारिश रह सकती है, लेकिन ओवरऑल इंटेंसिटी में कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में देखेंगे कि आज झमाझम बारिश है पूरे मध्य प्रदेश में, खास करके कोटा, गुना, शिवपुरी, शाजापुर,
टीकमगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। और अगर हम 17 तारीख की बात करते हैं तो 17 तारीख को भी जो बारिश की गतिविधियां हैं ये ग्वालियर से लेकर के आपका गुना और उसके आसपास के इलाकों में रहेगी, टीकमगढ़ वगैरह में रहेगी, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। लेकिन उज्जैन है, आपका इंदौर है, खरगांव है, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, ये सारे इलाके कमजोर हो जाएंगे। और 18 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश से बारिश की गतिविधियां लगभग हट जाएंगी। काफी हद तक इसमें क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, खास करके दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। और अगर कल की बात करें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश कम हो जाएगी। और 18 तारीख को देखेंगे तो भी दक्षिणी छत्तीसगढ़ में ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बस्तर, नारायणपुर और जो बीजापुर वगैरह, ये इलाके बारिश देखेंगे। अब अगर हम उड़ीसा की तरफ चलते हैं तो उड़ीसा में देखिए कि लाइट टू मॉडरेट रेन कई इलाकों में रहेगी, जैसे कि संबल है, बारागढ़ है, और गजपति गंजम, कोरापुट, केजोनगढ़, ये सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। 16-17 को बारिश की गतिविधियां गजपति गंजम, कोरापुट, ये जो इलाके यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और 18 तारीख को बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से जोर पकड़ेंगी, क्योंकि नया वेदर सिस्टम जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से 18 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनेगा, वो फिर से पश्चिम की तरफ आएगा। और उस समय जो पूर्वी बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड और उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लेकिन बिहार के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। केवल पूर्वी बिहार में हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। यानी इस तरह से वेदर सिस्टम एक के बाद आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब चलते हैं हम गुजरात की तरफ। तो गुजरात में अभी फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां ना के बराबर है, लेकिन फिर से 17 तारीख को उत्तरी गुजरात में सबरकांठा, बनासकांठा, महिसाना, पाटन, इदार, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी। और फिर जो बारिश की गतिविधियां हैं 17 और 18 तारीख को हम देखेंगे। ये 18 तारीख को जो अमरेली है, जूनागढ़ है, गिर सोमनाथ है, यहाँ से लेकर के राजकोट और भावनगर, भरूच, सूरत, वलसाड़, ये सारे इलाकों में लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल होंगे। अहमदाबाद, बड़ोदरा वगैरह में भी लाइट रेन की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर हम यहाँ चलते हैं अब एक बार फिर से महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र में मुंबई, थाने, दानू, ये जो कोस्टल एरियाज है, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की बारिश रहेगी। ये 16 तारीख को, आज ये 17 तारीख को। 18 तारीख की बात करते हैं हम, तो 18 तारीख को हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां केवल नांदेड़, हिंगोली, जलना, लाटूर, चंद्रपुर, ये सारे इलाकों में दिखाई देगी। और 19 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं ये आपका दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। काफी अच्छी बारिश होगी, लगभग सभी जगह बारिश होगी। बेंगलुरु में आज अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कोस्टल कर्नाटका में और इंटीरियर कर्नाटका में अच्छी बारिश है। लेकिन उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कोस्टल कर्नाटका और केरल, ये जो इलाके भारी बारिश देखेंगे। तमिलनाडु के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है 17, 18 और 19 तारीख को। और उसी तरह से लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है। स्काई बेड वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।